यस, एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखिए सीक्वेंस इन सीरीज। सीक्वेंस इन सीरीज और प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म ऑफ क्लास 11th, इन टर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन टर्म ऑफ एप्लीकेशंस, इंटरकनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स। हर जगह कहीं पर भी सीक्वेंस इन सीरीज का या प्रोग्रेशन का यूज होता है। नेम से क्लियर होना चाहिए। सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंस, जैसे हम कई बार बोलते हैं ये बिजनेस मेरा 300 ईयर ओल्ड है, मेरे ग्रैंडफादर, फादर, मैं पीछे कई सारे जनरेशन करते हुए आ रही। तो सीक्वेंस से कोई चीज़ अगर आ रही है, और सीरीज मतलब एक क्रम से। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मैंने लिखा 5, 8, 11, 14, 17। देखिए यहाँ पर क्या है, ये सीक्वेंस है। 5, 8, 11, 14, 3 का डिफरेंस है 20, 23, 26। और मे बी इसका थ्योरी पार्ट हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, ये एनसीईआरटी के साथ एक बार फिर से रिवीजन के साथ थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 4, सपोज 4, 10, 16, 22, 28, 34, या सपोज 12, 19, 26, 33। अब देखिए क्या है इसमें, ये सीक्वेंस है, सीरीज़ है, इसे हम बेसिकली सीरीज़ बोलते हैं। और इस सीरीज़ में एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर डिफरेंसेस आर सेम। जैसे इसमें 3 डिफरेंस है, इसमें भी 3 डिफरेंस है, इसमें भी 3 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 है। इसका मतलब हम इस सीक्वेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं और इजीली बता सकते हैं 39, 29, 32। एंड सिमिलरली ये देखिए 4, 10, 6 का डिफरेंस, 16, 6, 6, 6। इस तरह से अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर कंटिन्यूसली इस सीक्वेंस में, इस सीरीज़ में एक टर्म जो है वो डिफरेंस कैसा है, सेम है। सपोज 12, 19, 26, 33, राइट, 33, 7 का डिफरेंस है। 40, 47, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस सेम होने से हम इसमें एक जनरल टर्म लिख सकते हैं। एक जनरल टर्म ऐसा टर्म जो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 किसी पर्टिकुलर टर्म की पोजीशन को बता सके। अब नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज डिफरेंस सेम हो, मे बी कि डिफरेंस सेम है, हो सकता है डिफरेंस सेम ना हो, लाइक 1, 2, 4, 8, 16। अगर हम इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर डिफरेंस 1 है, ये 2 है, ये 4 है, मीन्स डिफरेंसेस आर नॉट सेम। बट इस सीक्वेंस को देखें तो 2/1 किया 2, 4/2 किया 2, 2, 8/4 2, 16/8 2, मीन्स मल्टीप्लाई या रेशो हम बोले तो 2 है। मीन्स नेक्स्ट टर्म अगर हम बताना चाहें सीरीज़ का तो 32, नेक्स्ट टर्म 64, नेक्स्ट टर्म 128, नेक्स्ट टर्म 256, राइट। सिमिलरली अगर मैं एक और सीरीज़ लिखूँ 3, 6, 12, 24, 48, 96, दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। इसमें क्या है, रेशो देखिए सेम है, 6/3 2, 12/6 2, 24/12 2, 48/24 2, 96/48 2। मीन्स डिफरेंसेज रेशो आर सेम। सपोज मैंने लिखा 1, 3, 9, 27। देखिए ये रेशो कैसे हैं, सेम है। सपोज एक सीरीज मैंने लिखी 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11, 1/13 एंड सो ऑन। और सपोज मैंने लिखा 3/5, 3/8, 3/11, 3/14। अब देखिए इसमें ना तो डिफरेंसेस सेम है ना रेशो सेम है, बट अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो 3/1, 5/1, 7/1, 9/1 लाइक दिस। ऐसे इसका अगर रेसिप्रोकल कर दें तो 5/3, 8/3, 11/3 एंड 14/3 एंड सो ऑन। मीन्स इसका यहाँ पर ये हुआ कि जब हम सीक्वेंस सीरीज़ की बात करते हैं या हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो इफ़ डिफरेंसेस ना बोलें, इफ़ एनी वन कॉमन प्रॉपर्टी इन गिवन सीरीज इज कॉल्ड सीक्वेंस एंड सीरीज और इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। मीन्स एनी वन कॉमन प्रॉपर्टी इन गिवन सीरीज, अगर कोई एक भी कॉमन प्रॉपर्टी गिवन सीरीज में है तो ऐसी सीरीज़ को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं या सीक्वेंसिंग सीरीज़ में स्टडी करते हैं। डिफरेंसेस सेम होने पर इस सीरीज़ को आगे चल के हम नाम देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। रेशो सेम होने पर आगे चल के सीरीज़ को हम नाम देते हैं
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, रेसिप्रोकल के डिफरेंस सेम हो तो ऐसी सीरीज़ को हम आगे चल के नाम देते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम समझें, लॉजिकली समझें कि प्रोग्रेशन मीन्स क्या, क्योंकि हम चैप्टर प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो प्रोग्रेशन मीन्स एनी वन कॉमन प्रॉपर्टी इन गिवन सीरीज इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, मे बी डिफरेंसेस सेम, मे बी रेशियो, मे बी रेसिप्रोकल डिफरेंसेस आर सेम, राइट। अब इसका स्टडी का फ़ायदा क्या है, क्योंकि प्रोग्रेशन में कोई कॉमन प्रॉपर्टी होती है, इस कॉमन प्रॉपर्टी की वजह से हम इनके नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं, इन सारे टर्म को हम ऐड कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टर्म की पोजीशन बता सकते हैं, ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट होगा। अब ये निकालने के लिए हम इनके जनरल टर्म निकालते हैं। तो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें डायरेक्टली जनरल टर्म दिए हुए हैं, एन की वैल्यू पुट करके आपको वो पर्टिकुलर टर्म बताना है। फिर सेकेंड एक्सरसाइज से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होता है। तो पहले मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट बता देता हूँ, देन फिर उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। पर प्रोग्रेशन का मतलब होता है एनी वन कॉमन प्रॉपर्टी इन गिवन सीरीज इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, राइट। यस, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। देखिए, कई सीरीज जो होती हैं वो फाइनाइट सीरीज होती हैं, कई सीरीज जो होती हैं वो इनफाइनाइट सीरीज होती हैं। फाइनाइट सीरीज मीन्स जिसमें टर्म फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट सीरीज मीन्स जिसमें टर्म इनफाइनाइट होते हैं। अब ये जनरल टर्म है, ये जनरल टर्म दिया हुआ है, इस पर राइट 3 टर्म बोला है एग्जाम्पल 1 में। ये जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो हम सेकेंड एक्सरसाइज से आएंगे, तो आपको ये बेसिक दिया हुआ है। अब सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल्स को देखें, an इक्वल टू 2n+5, पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 पुट किया, 2 + 5 7, 2 पुट किया, 4 + 5 9, 3 पुट किया, 6 + 5 11। अब देखिए यहाँ इसके बाद 7 9 11। अब आप 4 पुट करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर ही देख के बता सकते हैं, डिफरेंसेस सेम है। तो 4 पुट करने पे 13 आएगा, देन 15 एंड देन 17। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ वो डायरेक्टली एनएट टर्म गिवन है। सेकंड एक्सरसाइज से हम एनएट टर्म फाइंड आउट करना भी सीखेंगे, तो हम एक ऑर्डर में ही चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, फर्स्ट का 2, an इक्वल टू गिवन है n-3/4, राइट। पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 पुट किया, -2/4 मीन्स -1/2, 2 पुट किया, -1/4, 3 पुट किया, 3 - 3। ये देखिए, जब आपने 1 पुट किया तो -2/4 -1/2, जब आपने 2 पुट किया तो -1/4, जब आपने 3 पुट किया तो 0, जब आपने 4 पुट किया तो 1/4, राइट। जब आपने 5 पुट किया तो 2/4 मीन्स अगेन 1/2, राइट। यस, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या है, an इक्वल टू n-1, फाइंड 20th टर्म पूछा है, n-1 2 - n इंटू 3 + n। फाइंड 20th टर्म, तो क्या करेंगे आप, n के प्लेस पे 20 पुट करेंगे। 20 - 1 पहले लिख लीजिए क्योंकि हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। 2 - 20 इंटू 3 + 20, दिस इज 19 - 18 23, मीन्स आंसर आएगा 19 इंटू 18 इंटू 23, राइट। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। देखिए, वैसे अगर देखें तो एनसीईआरटी में पहली जो एक्सरसाइज है बहुत ही बेसिक है, और उसका पर्पज़ ही यही कि आप सिक्वेंशियल सीरीज़ पे प्रॉपर कंसेप्ट बनाएं, फिर एपी जीपी एचपी पढ़ना चालू करें। आप सपोज एग्जांपल नंबर 3 देखिए क्या है, a1 इक्वल टू 1, an इक्वल टू an-1 + 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म एंड सीरीज, राइट। एंड सीरीज भी बोला है, तो सिंपल आप सबसे पहले देखिए a1 कितना दिया हुआ है 1, an इक्वल टू है an-1 + 2, पुट n इक्वल टू 2 से ही स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब आपने 2 रखा तो ये a1 + 2 हुआ, a1 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1 + 2 इज़ 3। जब आप n की जगह 3 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, a3 a2 + 2, ये a2 आप ऑलरेडी निकाला है, 3 + 2 दिस इज़ 5। n के प्लेस पे जब आप 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, a4 a2 तो a3 + 2 तो 5 + 2 2 7। अब आपके पास करस्पॉन्डिंग सीरीज भी आ गई, 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, राइट। नोट डाउन। अच्छा, 3 के पहले 1 भी है तो 1 से स्टार्ट कर दो, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन।
यस, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज अगर हम देखें तो ये 6 क्वेश्चन लिखें, सब सेम है। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म 1 2, कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो पुट n इक्वल टू 1 2 3 4, और 1 2 3 के बाद ही अगर सीरीज में डिफरेंसेस रेशो रेसिप्रोकल सेम हो तो आप 4 5 टर्म भी लिख सकते हैं। तो हो सकता है इसमें कुछ सीरीज हो और कुछ जनरल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ए एन इक्वल टू देखिए क्या है, n इंटू एन प्लस 2, पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आपने 1 पुट किया, 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 इंटू 2 आ गया, सॉरी 1 इंटू 1 पुट किया तो 3 आएगा, 1 इंटू 3, 2 पुट किया 2 इंटू 2 4, यानी 2 इंटू 4। ये कंबाइंड सीरीज है, आगे चल के इसको स्पेशल सीरीज में हम पढ़ते हैं। 3 पुट किया तो 3 इंटू 5, 4 पुट किया 4 इंटू 6, 5 पुट किया 5 इंटू 7। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हुआ 1 इंटू 3, 2 इंटू 4, कॉमा करके भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, 3 इंटू 5, 4 इंटू 6 एंड 5 इंटू 7, ये आ गया। अब ध्यान से देखें तो ये आगे जाके हम इसको स्पेशल सीरीज बोलते हैं। इसमें 2 AP हैं, 1 2 3 4, 3 4 5 6, राइट। पर अभी क्योंकि हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, अभी हम जनरल क्वेश्चंस कर रहे हैं तो जनरल के तरह से समझें। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, पुट सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन में बोला ए एन इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 पुट किया 1/2, 2 पुट किया 2/3, 3 पुट किया 3/4, 4 पुट किया 4/5। मीन्स आपको इसकी सीरीज लिखनी है तो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड सो ऑन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत इजीली बन जाएंगे। मैं फिफ्थ क्वेश्चन और बताता हूँ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ए एन इक्वल टू -1 पावर n माइनस 1 इंटू 5 पावर n प्लस 1, राइट। कई बार इस तरह का भी आता है, ये इसलिए आपको दे रहा हूँ। तो n इक्वल टू 1 पुट किया a1, तो 1 माइनस 1 0, तो 5 का स्क्वायर मिला। 2 पुट किया तो ये 2 माइनस 1 माइनस 5 क्यूब। 3 पुट किया 2 5 पावर 4, 4 पुट किया -5 पावर 5, यानी इसकी अगर सीरीज लिखूँ 5 स्क्वायर माइनस 5 क्यूब, ये GP है 5 4 -5 पावर 5 एंड सो ऑन, राइट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला है, ए एन इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। आपने पुट किया 1 2 3, सपोज आपने 1 पुट किया तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 6/4, मीन्स 1 इंटू 3/2। 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5/4, तो 2 इंटू 9/4। 3 पुट करिए तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 5 14/4 एंड सो ऑन, राइट। तो एक्सरसाइज फर्स्ट का एनसीईआरटी का पर्पज़ ही ये है कि आप थोड़ा सा समझें कि पहले सीक्वेंशियल सीरीज होती क्या है और जनरल टर्म से हम सीरीज को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चंस। यस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 10। सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चंस में 1 to 6 में हम स्टार्टिंग के 5 टर्म बता रहे थे, यहाँ पर स्टार्टिंग के 5 टर्म नहीं, पर्टिकुलर टर्म बताने। तो इस सेम अप्रोच जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखे में, तो ए एन इक्वल टू 4n माइनस 3, आपसे बोला है फाइंड A17 A24, तो 17 बोला है तो 17 रख दीजिए। 4 इंटू 17 माइनस 3, 17 4 जाए 68 माइनस 3 इज 65। ऐसे ही 24 देखिए तो 24 रखा तो 4 इंटू 24 माइनस 3, 96 माइनस 3 इज 90/3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड नहीं 8, क्वेश्चन नंबर 8। ये सब सिंपल क्वेश्चन हैं, आपसे इजीली बन जाएंगे। सेकंड एक्सरसाइज से चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट होगा। 2 पावर n, A7 बोला है तो n के प्लेस पे 7 पुट करिए तो n 7 का स्क्वायर इज 49/2 पावर 7, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर देखिए 9th क्या है, A9 बोला है तो A9 रख दीजिए, -1 की पावर 9 माइनस 1 इंटू 9 क्यूब, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 9 क्यूब ही आंसर होगा। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है,
10th में पॉइंट A20 बोला है तो n के प्लेस पे 20 रख दीजिए। 20 × 18 अपॉन 23, राइट। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का पर्पस था आपको सीरीज़ पर कंसेप्ट बनवाना, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का लॉजिक बताना। अब जो सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट होगा वहाँ से आपको एक्चुअल में जो 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें AP, GP, HP, स्पेशल सीरीज, ये पोर्शन हमारा स्टार्ट होगा। नोट डाउन।